अमेरिका के टैरिफ की वजह से दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट रही। सोमवार को ब्रेंट क्रूड का भाव घट करके $62 पर बैरल पर आ गया, जो कि 4 साल का सबसे निचला स्तर है। उधर सऊदी अरब ने भी एशियाई देशों के लिए अपने कच्चे तेल के भाव में कटौती कर दी है, जिससे ऐसा संकेत जा रहा है कि तेल उत्पादक देश अपने बाजार को बचाने के लिए प्रयास करने लगे हैं। उधर सरकारी कंपनी ऑयल कंपनी ओएनजीसी का कहना है कि मौजूदा हालात में ब्रेंट क्रूड का भाव $60 के नीचे आने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। सर, क्रूड की ये गिरावट क्या संकेत दे रही है, जिस तरीके से 2 दिन के अंदर क्रूड में भारी गिरावट देखने को मिली है? बेहद सनसनीखेज है विपुल जी। 2 दिन के अगर आप ये मान के देखें, एक वीक के अंदर क्रूड करीब 11% टूट गया है अपने स्तर से। अगर आप देखें 11% की गिरावट क्रूड में आमतौर पर मंदी का संकेत ही होती है, इतनी बड़ी गिरावट। और जो ये कहा जा रहा है कि नीचे के कोई लेवल नहीं तोड़ेगा। WTI $60 के लेवल पर आ गया है। ब्रेंट करीब करीब 64 से नीचे है और इसमें गिरावट जारी रहने की संभावना है। अब इसके दो बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो समझना जरूरी है। भारत में भी इसके बाद आज कुछ हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, एलपीजी और एक्साइज ड्यूटी को लेकर। तेल की कीमतों में गिरावट में ओपेक देशों की जो रणनीति थी उसको थोड़ा झटका लगा है। ओपेक देश उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे और अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से उन्होंने अपना भी नुकसान किया और दुनिया का तो नुकसान किया ही है। अमेरिका में WTI की कीमतें बहुत तेजी से गिरी हैं, $60 के आसपास है, जिसका सीधा असर अमेरिका की रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज को दिखाई देगा। दूसरी तरफ ब्रेंट की कीमत एक लिमिट से ज्यादा नीचे गिरने के बाद ओपेक देशों को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वो अपने उत्पादन में अब बढ़ोतरी के बजाय कटौती करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कीमतों को सपोर्ट दिया जा सके। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में ओपेक देशों की तरफ से तेल उत्पादन की या तेल आपूर्ति को सीमित करने की कोशिश की जा रही है, की जाएगी, जिससे कि कच्चे तेल की गिरावट को एक जगह रोक लिया जाए। WTI के लिए $60 पर बैरल का जो स्तर है वो काफी बड़ा साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड बेंचमार्क है। इससे नीचे जाने पर WTI विशुद्ध रूप से अमेरिकी तेल अर्थव्यवस्था में मंदी का संकेत देने लगेगा, जबकि ब्रेंट को लेकर जो ओपेक देश है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसका सीधा असर सबसे पहले उन अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा और उनके लिए भी विपुल जी दोहरा क्या तेहरा आघात। तेरा आघात इसलिए क्योंकि तेल उत्पादक देशों में तमाम अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके कच्चे तेल के उत्पादन की लागत $60 $65 से ऊपर है। तो उन्हें कच्चे तेल की कीमतों को 75-70 तक ही रखने की जरूरत है, तभी उनकी अर्थव्यवस्थाओं को इससे सही इनकम मिल पाएगी, क्योंकि उनके बजट इस पर निर्भर है। तेल की दुनिया में जबरदस्त तूफान मचा हुआ और ये घटनाक्रम अभी आने वाले समय में चलेगा कि हमें देखना होगा कि आखिर ओपेक देश इसे कैसे रोकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी तेल उद्योग को इस आने वाली मंदी से कैसे बचाते हैं, जिसको उन्होंने आते ही ड्रिल बेबी ड्रिल के काम पे लगा दिया कि जाए और तेल खोजे और तेल निकाले और पूरी दुनिया के बाजार में तेल भेज दें। वो कैसे रोकेंगे ये जो संभावित नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है उनके अपने फैसले से। तो ये थोड़ा दिलचस्प पहली है जिस पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल नजर रहेगी सर। अभी एक्साइज वाली खबर पे आए, आपको क्या लग रहा है सर कि ये क्या मतलब ये गिरावट कहीं थमेगी, या आपको लग रहा है कि अभी ये जो फ्री फॉल जैसी स्थिति क्रूड के अंदर देखने को मिल रही है ये और ज़्यादा नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, या कुछ संभलता हुआ दिखाई देगा, जो तमाम कुछ दोस्त कोशिश करेंगे, कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे कि संभले क्रूड यहाँ से? फ्री फॉल जैसी स्थिति तो अभी बनी हुई है। हालांकि कल गिरावट तेज थी, आज भी हमने देखा है कि आज भी अगर आप फ्यूचर्स के आंकड़े को देखें और चार्ट को देखें तो दबाव बहुत बना हुआ है, क्योंकि डिमांड साइड से मार्केट में कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। मंदी की संभावना बहुत गहरी है, जिस पर हम आगे बात करेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका में मंदी की संभावनाओं को 50 से 60% कर दिया है। तो एक तो ये डिमांड टूटने का खतरा है। दूसरी तरफ ग्लोबल स्तर पर वो देश जिनकी अर्थव्यवस्थाओं को कच्चे तेल के इंपोर्ट की जरूरत है, उनके यहाँ अगर मंदी आएगी तो उनके लिए कच्चे तेल की खरीद करना मुश्किल होगा। और तीसरी बात है कि सप्लाई बाजार में बनी हुई है, ओपेक देशों की भी सप्लाई है, WTI अमेरिका से भी सप्लाई आ रही है, जिसे हाल में बढ़ाया गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर इकोनॉमी को लेकर तस्वीर अच्छी नहीं होती, ट्रंप के टैरिफ कम होने, घटने, वापस होने की कोई उम्मीद नहीं बनती, तो कच्चे तेल की कीमतों में पर यह दबाव बना रहेगा।
बाजार के नजरिए से देखें, ट्रेडर के नजरिए से देखें, तो उनके लिए लेवल्स महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब बाजार ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगला निचला लेवल क्या है। जिसने मैंने आपको बताया कि WTI के ट्रेड $60 को काफी महत्वपूर्ण संवेदनशील मान रहे हैं कि $60 से नीचे अगर WTI जाता है तो फिर WTI में तेज गिरावट हो सकती है। और वैसा ही ब्रेंट की स्थिति है। दोनों तरफ की बातें हैं, 60 से नीचे जाने की भी बात है और ये माना जा रहा है कि 60 से 65 के बीच में ये टिका रहेगा।